आज के टाइम में जैसे कि दीपावली 2 दिन बीते हुए हुआ है और दीपावली के बाद छठ पूजा आता है जो कि बिहार में धूमधाम से मनाया जाता है। दीपावली ऐसा पर्व है जो कि पूरे इंडिया में मनाया जाता है और दीपावली के टाइम में हर कंपनी अपने एम्प्लॉय को कुछ ना कुछ बोनस देती है। अब चाहे वो कंपनी बड़ी हो तो 1 लाख दे सकती है, 2 लाख दे सकती है, 10,000 दे सकती है, 50,000 दे सकती है। क्या करते हैं कि अपना जो बोनस रहता है वो कहीं ब्याज पे देते हैं या ये सोचते हैं कि जो हमको बोनस मिला है उसको ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट कर दें कि उससे हमको कुछ ना कुछ बेनिफिट्स होते रहे, यानी कमाई होते रहे। तो बहुत सारे लोग गांव में जो पैसा है वो देते हैं, गांव में पैसा चलाते हैं 3%, 4%, 5% मंथली के हिसाब से। लेकिन बहुत सारे लोग डरते हैं कि अगर हम पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं गांव में, कहीं ब्याज पे दे रहे हैं, एक तो बात कंफर्म है कि वो टाइम से नहीं मिल पाएगा और दूसरी एक और सिचुएशन रहता है वो पैसा हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भी डाउट रहता है। अगर वो जिस व्यक्ति को हम पैसा दे दिए वो व्यक्ति अगर डेथ कर गया, वो व्यक्ति लेकर के भाग गया, तो फिर हम क्या करेंगे, ये भी एक समस्या सामने आता है। तो यहाँ एक ट्रैक छोड़ करके लोग सोचते हैं कि क्यों ना हम अपने बैंक में एफडी करा लें, फिक्स डिपॉजिट करा लें। अगर 1 लाख रुपया हम फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तो यहाँ पे एक कैलकुलेशन हम आपको समझाने वाले हैं इस लंपसम कैलकुलेटर के जरिए, जिससे आपको बहुत ही बेहतरीन से समझ में आ जाएगा। अब मान लीजिए कि हमारे पास 1 लाख रुपया है, यहाँ पे 1 लाख रुपया हम डाल दिए। तो जब भी हम किसी भी प्राइवेट या सरकारी बैंक में जब हम एफडी कराने जाते हैं तो उसमें जो इंटरेस्ट रेट हमको मिलता है, कितना मिलता है, तो 7-7.5%। यहाँ पे 7.5% मान लीजिए हमको प्राइवेट कंपनी में इंटरेस्ट रेट किसको मिल गया, एफडी कराते हैं तो 1 लाख रुपया 7.5% का इंटरेस्ट रेट हमको मिल रहा है। और कितने साल इसको छोड़ेंगे, तो मान लीजिए कि हम 21 साल छोड़ रहे हैं, तो 21 साल में हम 1 लाख रुपया जो डाल के छोड़े थे उसको रिटर्न्स हमको कितना देगा, तो 3,56,644 रुपया, जो कि स्क्रीन पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब दोनों को कैलकुलेट कर देते हैं, यानी दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो 4,56,644 रुपया होता है। टोटल 21 साल 1 लाख रुपया हम डाल के छोड़ देते हैं तो 4 गुना हमको इंटरेस्ट रेट निकाल करके देता है, 4 गुना। आप तो सोच रहे होंगे कि बाप रे भाई तो बहुत ही बेहतरीन है, 4 गुना हमको इंटरेस्ट रेट दे रहा है तो कितना बेहतरीन है। लेकिन एक ऐसा मैं ट्रिक बताऊंगा कि 4 गुना नहीं बल्कि आपको 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना इसमें इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा, बशर्ते आप वीडियो में बहुत ही अच्छे से बने रहिएगा और एक एक पॉइंट अच्छे से समझिएगा। अब वही चीज हम क्या करते हैं कि आरडी कराते हैं। जैसे कि सोच लेते हैं कि हमारे पास अगर 1 लाख रुपया है तो क्या करते हैं कि उसमें से 1,000 2,000 रुपया हर मंथ में हम डालते रहेंगे आरडी में, जिसको रेकरिंग डिपॉजिट बोला जाता है। हर मंथ में कुछ ना कुछ पैसा डाला जाता है। तो अगर रेकरिंग किया जाता है, रेकरिंग डिपॉजिट किया जाता है, तो इसमें 6% से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट हमको नहीं मिल पाता है। तो 6% में अगर रेकरिंग डिपॉजिट करते हैं तो 1 लाख का मात्र 3 गुना ही बढ़ोतरी हो रहा है। तो ये भी उतना ज़्यादा 21 साल में उतना ज़्यादा कुछ खास रिटर्न्स हमको नहीं मिला। अगर एफडी भी करा लेते हैं तो कुछ खास रिटर्न्स हमको नहीं मिला, क्योंकि आज के डेट में लगभग 7% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से महंगाई बढ़ रही है। हर साल 7% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से महंगाई बढ़ रही है। तो हम तो महंगाई के साथ चल रहे हैं, तो कहाँ हमको कुछ बेनिफिट्स हो रहा है। महंगाई से थोड़ा आगे चलेंगे तब तो हमको कुछ बेनिफिट्स होगा। जब महंगाई के साथ साथ चल रहे हैं तो कहाँ हम इसको कहाँ इस पे हम कमा पाएंगे। अब 7.5% हमको मिले और 7% 7.5% के हिसाब से महंगाई ही बढ़ जाए तो 1 भी रुपया का तो बेनिफिट्स हमको नहीं हुआ। अब एक बात समझ लीजिए कि वही चीज लंपसम का नाम आप लोग नहीं सुने होंगे तो म्यूचुअल फंड्स का नाम आप लोग जरूर सुने होंगे। ग्रो एप्लीकेशन के जरिए आप म्यूचुअल फंड्स में, एंजल वन के जरिए आप म्यूचुअल फंड्स में, किसी भी एप्लीकेशन के जरिए
सबसे आसान है ग्रो एप्लीकेशन, जो कि आप डाउनलोड करिएगा। उसमें डीमेट अकाउंट बनाना पड़ता है, आधार कार्ड पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, और उसमें कुछ परमिशन मांगता है जो कि डिजी लॉकर से डायरेक्ट लेता है। ये सारी परमिशन हम दे देते हैं। मेरा डीमेट अकाउंट बन जाता है ग्रो एप्लीकेशन का। उसके बाद से हम देखिए यहाँ पे कैलकुलेट करके बता देते हैं। बाद में हम बता दिए हैं, बहुत सारे वीडियो में हम बता चुके हैं कि एसआईपी किस प्रकार से किया जाता है, लेकिन इस वीडियो में हम कैलकुलेट करके बताएंगे कि अगर 1,00,000 रुपया यही 21 साल के लिए लमसम में इन्वेस्टमेंट करेंगे, यानी हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो कितना पैसा मिलेगा। तो देखिए 1,00,000 रुपया यहाँ पे हो गया। तो कभी भी आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिएगा, चाहे मेरा वीडियो पर अगर विश्वास नहीं होगा तो दूसरा वीडियो भी देख लीजिएगा, कि कोई भी म्यूचुअल फंड्स में अगर लॉन्ग टर्म्स के लिए इन्वेस्टमेंट करिएगा, यानी 21 साल यहाँ पे लिखे हैं ना, तो 21 साल के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करिएगा तो कम से कम अगर घाटा भी लग जाता है तो 20% का इंटरेस्ट रेट हमको मिल जाता है। तो 20% यहाँ पे इंटरेस्ट रेट रखते हैं हम, यहाँ पे इस चीज़ को बढ़ा करके 20% कर लेते हैं। 1,00,000 रुपया हमको 20% इंटरेस्ट के हिसाब से 21 साल में कितना रुपया हो रहा है। तो 1,00,000 रुपया जो मेरा इन्वेस्टमेंट है, जो कि यहाँ पे लिख रहा है इन्वेस्टमेंटेड अमाउंट 1,00,000 रुपया, हम 1,00,000 रुपया डाले थे, वो मेरा 1,00,000 रुपया है। और जो रिटर्न्स है उसके बाद से अगर यहाँ पे हमको देखा जाए तो टोटल वैल्यू मेरे पास कितना हो रहा है, तो 46,512 रुपया। दोनों मिला करके मेरा ये 1,00,000 रुपया ये और 45 लाख रुपया जो हमको रिटर्न्स मिला है, ये दोनों मिला करके हमको कितना हो रहा है, तो 46,512 रुपया। अंतर यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए। वहीं आप एफडी कराने जा रहे थे तो कितना हमको मिल रहा था, तो 4 गुना मिल रहा था। अगर हम आरडी कराते थे तो 3 गुना मिलता था। वहीं हम एलआईसी अगर कराते तो 8 से 9% मिलता, तो हमको 5% इंटरेस्ट रेट इसको मिलता, यानी 5 गुना हमको इंटरेस्ट रेट मिलता। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए ये कितना गुना हो रहा है, यानी 46 लाख रुपया हो रहा है, तो लगभग 40 गुना मान लीजिए इसको। इतना ज़्यादा पैसा इसमें लमसम में हमको मिल सकता है। तो म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी कराइए चाहे लमसम कराइए, दोनों में जितना इंटरेस्ट रेट मिल जाता है उतना इंटरेस्ट रेट आपको कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने पे नहीं मिल पाता है। हालांकि थोड़ा सा रिस्क होता है। म्यूचुअल फंड्स का जो पैसा है ये हम किसी को देते हैं कि ये लो भाई पैसा, ये हमारे पैसा लो और तुम शेयर मार्केट में पैसा लगाओ। अगर घाटा लगेगा तो हमारा नुकसान होगा, नफ़ा होगा तो हमको नफ़ा होगा। उसमें कुछ परसेंट इंटरेस्ट रेट उस कंपनी को जाता है जो हमारा पैसा लेकर के शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है। ज़्यादा का नुकसान नहीं होता है। अगर ज़्यादा का नुकसान भी हो जाता है फिर भी हम ज़्यादा का फ़ायदा में रहते हैं, अगर एलआईसी के मुकाबले, एफडी के मुकाबले, आरडी के मुकाबले देखा जाए तो।